हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 साइंस का अनसॉल्व पेपर 2023। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सेट नंबर आपके पास है 5, कोड है EN और हम लोग इसमें केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन। और आप देख रहे होंगे ऑप्शनल से पहले स्टार्ट किया जाएगा। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ रहा है। आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक एलिमेंट इज मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड है या इनर्ट है। तो यहाँ पर आपके पास आर्सेनिक एक मेटेलॉइड है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ गए हैं मेटेलॉइड से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूँ, आर्सेनिक एलिमेंट इज मेटेलॉइड। ठीक है, मेटेलॉइड क्या होते हैं? ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, उसे मेटेलॉइड बोलेंगे। आप उसे सेमी मेटल भी बोल सकते हैं। अच्छा, आर्सेनिक की जगह पर दूसरा और क्या रखा जा सकता है? अदर मेटेलॉइड जो एलिमेंट है उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो मैंने आर्सेनिक का सिंबल लिखा है AS, ये आपके पास मेटेलॉइड है। इसके बाद भी और मेटेलॉइड जो है उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अगली बार यदि वो पूछे तो उसका करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जर्मेनियम है, G, सिलिकॉन, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, बोरान, एस्टेटिन, ये और भी मेटेलॉइड आते हैं। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे होंगे, प्रोपेन इज, प्रोपेन का कौन सा इसमें फार्मूला है? तो प्रोपेन में आपके पास 3 कार्बन होना चाहिए। तो देखेंगे जब आप काउंट करोगे तो ऐसे ही यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर आपके पास 5 कार्बन है, यहाँ पर आपके पास कितना है? 5 कार्बन है। तो बहुत आसानी से ऐसे आप पहचान सकते हैं और सब में सिंगल बॉन्ड है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो प्रोपेन इज CH3 CH2 CH3। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आप देखिए सब जगह पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं ये। व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज द फॉलोइंग। ये रिएक्शन दिए हैं इन्होंने, Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? एडिशन रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिसोसिएशन रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप देख रहे होंगे जो एल्युमिनियम ना, एल्युमिनियम आयरन को रिप्लेस कर रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर आप करेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो मैंने लिखा है Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं बेकिंग पाउडर रिलीजेज व्हिच गैस ऑन हीटिंग। बेकिंग पाउडर को जब हीट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, आप देख लें, यहाँ पर लिखा हो गया CO2। ऑप्शन नंबर आपके पास ये करेक्ट है। अब बेकिंग पाउडर का मैंने फार्मूला लिख दिया, या बेकिंग सोडा इसको कहते हैं। हीट करते हैं तो आपके पास CO2 गैस बाहर जाती है, साथ में सोडियम कार्बोनेट और वाटर भी बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन है, इसको नोट कर सकते हैं। तो CO2 है ये। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन में मैच द केमिकल सब्सटेंस गिवन इन कॉलम A विथ कॉलम B। ठीक है, कॉलम A में कुछ दिए हैं, कॉलम B में, तो मुझे मैच करना है। देखिए, एसिटिक एसिड किस में होता है? फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, तो इसका यहाँ से रिलेशन हो जाएगा। एथेनॉल क्या होता है? मेकिंग डीनेचर्ड स्पिरिट। ठीक है, एथेनॉल का ये हो जाएगा। कास्टिक सोडा क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉप में इसका यूज कर लेते हैं। और डिटर्जेंट क्या होता है? क्लीनिंग एक्शन में हो जाता है इसका यूज। तो आप यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है, अब इसके बाद ये नेगेटिव, इसको ये ऐसे। ठीक है, अब आपके पास देख रहे होंगे, ये मैंने टिक करते समय कर दिया, CO2 ही सिर्फ रहेगा। ठीक,
अब आप सब देख रहे होंगे मैचिंग में हम लोगों ने लिखा, पहले तो करेक्ट ऑप्शन लिख लिया है, ठीक। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पूरा है और करेक्ट ऑप्शन मैंने लिखा है। तो मैच द केमिकल सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए विथ कॉलम बी, द करेक्ट मैचिंग इज, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट जा रहा था, ठीक। तो यहाँ पर मैंने पहले लिख लिया, फिर कॉलम बना लिया, कॉलम ए कॉलम बी, उसके सामने उसका सही आंसर लिख दिया, एसिटिक एसिड इन द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, एथेनॉल मेकिंग डीनेचर्ड स्पिरिट, कास्टिक सोडा फॉर्मेशन ऑफ सोप, और ये डिटर्जेंट क्लीनिंग क्लॉथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। और लास्ट इसका ऑप्शनल है, pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज, तो 7 होता है, ठीक है। अब सेक्शन बी में हम लोग पहुंचते हैं, और सेक्शन बी में जो आपके पास पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री पार्ट का है वो है आईपीसी नॉमेनक्लेचर लिखना है। राइट आईपीसी नेम एंड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। राइट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, नियोपेंटेन, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिलीन, इस सब का लिखना है आईपीक नेम, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आईपीक नेम हम लोग लिख ले। आपके पास दिए हैं नियोपेंटेन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 का ये पार्ट है, नियोपेंटेन मैं ले रहा हूँ। तो देखिए नियोपेंटेन का फार्मूला जो आपके पास ऐसा आएगा, पहले इसका फार्मूला आप लिख लीजिए। तो नियोपेंटेन का आपने जब लिख लिया तो यहाँ पर नंबरिंग पहले करना होता है 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। जो आपके पास ये CH3 बच रहा है, अब इसको मेन में नहीं, इसको आप साइड चेन में काउंट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कार्बन नंबर 2 पर आपके पास मेथिल है, CH3 को मेथिल बोलते हैं, ये भी मेथिल है। तो दूसरे पर 2 बार मेथिल है, तो मैं कह रहा हूँ 2,2 डाई मेथिल, डाई मतलब 2 बार मेथिल है। और 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आईपीसी नाम। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर नियो ग्रुप है, नियो ग्रुप क्या होता है, नोट में लिखा हूँ। नियो ग्रुप इस ग्रुप को कहा जाता है, CH3C, CH3, CH3, CH2, ऐसे ग्रुप को नियो ग्रुप और नियोपेंटिल ग्रुप आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो नियोपेंटिल था, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ले आओगे तो ये भी CH3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा नियोपेंटेन। तो कॉमन नेम क्या है इसका, नियोपेंटेन, इस फार्मूले का कॉमन नेम नियोपेंटेन। आईपीसी नेम पूछ रहा है 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। अब इसके बी पार्ट में हम लोग देखते हैं। बी पार्ट में सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल का आईपीसी नेम बताना है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन, ठीक है, अल्कोहल। तो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 4 कर दिया। अच्छा मैं इसको ना लिखूँ, एल्केन से एल्किल बनता है, तो ये आपके कार्बन कैसा, ये सेकेंडरी कार्बन है। कैसा कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, जो सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो। जैसे इस कार्बन पर आप अपना उंगली रखिए और देख रहे होंगे एक कार्बन है, एक कार्बन है, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। और सेकेंडरी पर ही क्या है, ब्रांच है, मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दिया है, तो इसको सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप बोलेंगे। और जैसे आपने OH लगाया तो ये बन गया अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। इसका कॉमन नेम है। आईपीसी नाम करने के लिए आपको 1 2 3 4 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है, तो चारों कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है ना। तो आप देखोगे लिखा होगा ब्यूटेन 2 आल, क्योंकि दूसरे पोजीशन पर OH है, ठीक है। तो ब्यूटेन 2 आल, ठीक, ये हो जाएगा। इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। आगे आप देख रहे होंगे तीसरा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला सभी लोग बच्चे जानते हैं ना, एसिटिक एसिड। देखिए ये आपके पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है। अब यहाँ से आप इसको हटाओ,
एक हाइड्रोजन को हटाओ तो एक क्लोरीन लगाओगे, दूसरे को हटाओ 2 क्लोरीन लगाओगे, तीसरे को हटाओ 3 क्लोरीन लग गया और COOH को ऐसे रहने दो, तो ये बन रहा आपके पास। तो पहले एसिटिक एसिड था, अब 3 क्लोरीन है तो ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। तो इसी को हमें बनाना है, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। देखिए मैंने बना दिया है, इसको नंबर 1 दिया, इसको 2, ठीक है। तो ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, तब आईपीएसी नेम क्या होगा। अच्छा आईपीएसी नाम आपसे पूछा जाए आईपीएसी नेम इसका एसिटिक एसिड का, तो आप बोलते हो ना एथेनोइक एसिड। CH3COOH का आईपीएसी नाम क्या बोलते हो, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड आप बोलते हैं जब यहाँ पर 3 क्लोरीन लग गया कार्बन नंबर 2 पर, तब यहाँ पर ट्राईक्लोरोएथेनोइक एसिड बोलोगे। क्या बोलोगे, ट्राईक्लोरोएथेनोइक एसिड। यहाँ पर देखो मैंने नंबरिंग के साथ लिखा है। तो देखिए आईपीएक नेम 2 मतलब दूसरे पर 2,2,2 मतलब दूसरे कार्बन पर 3 बार क्लोरीन है, तो 2,2,2 ट्राईक्लोरोएथेनोइक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एसिटिलीन आ जा रहा है, C2H2। अब एसिटिलीन का फार्मूला क्या है, C2H2। इसमें कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एल्काइन है। एल्काइन में क्या जोड़ते हो आप सब, आइन। तो यहाँ पर आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। ये क्या होता है, एथ 2 कार्बन है तो एथ प्लस आइन है तो एल्काइन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथाइन, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 26 नंबर। ये पूछ रहे हैं ना, हाउ वुड यू प्रिडिक्ट वेदर ये गिवन वाटर सैंपल इज हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, गिव केमिकल इक्वेशन। आपको वाटर दे दिया जाए और आप कैसे जानोगे कि ये सॉफ्ट है ये हार्ड है, ठीक है। तो जो वाटर आपके पास हो, देखो सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूस लेदर विथ सॉफ्ट सॉल्यूशन। सॉफ्ट वाटर जो होगा ना, वो सॉफ्ट के साथ, साबुन के साथ, डिटर्जेंट के साथ क्या करेगा, झाग देगा, लेदर बनाएगा जल्दी से, ठीक है। और एग्जाम्पल है डिस्टिल वाटर, ठीक है, रेन वाटर। हार्ड वाटर क्या करता है, हार्ड वाटर झाग आसानी से नहीं बनाता है। तो देखो यहाँ लिख रहा होगा, हार्ड वाटर क्या होता है, नो प्रोड्यूस लेदर, ठीक है, नो प्रोड्यूस लेदर रेडली विथ सॉफ्ट सॉल्यूशन। सॉफ्ट जो होता है ना उसके साथ ही झाग आसानी से नहीं बनाता है, बड़ी मुश्किल से बनाएगा। तो क्यों नहीं बनाता है, इसमें क्या होता है, कंटेन बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेन बात यह है कि सॉफ्ट वाटर साबुन के साथ जल्दी लेदर बना लेगा, झाग देगा, जबकि हार्ड वाटर सॉफ्ट के साथ मुश्किल से बनाएगा लेदर या नहीं बनाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ रिएक्ट विथ सॉफ्ट सॉल्यूशन फॉर्म प्रेसिपिटेट। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि जो हार्ड वाटर में कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ होता है वो सॉफ्ट के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना लेता है, ठीक है। अब देखिए तो सॉफ्ट क्या करता है, सॉफ्ट लूज क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में सॉफ्ट अपनी क्लीनिंग प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है और उसे बोला जाता है, क्या बना लेता है, बिकॉज फॉर्म स्कम, ठीक है, एक स्कम बना लेगा। तो हार्ड वाटर में स्कम बनता है सॉफ्ट के साथ, इसको आपको ध्यान देना है। अब फार्मूला कह रहे थे, फार्मूला देखो सॉफ्ट का फार्मूला सभी बच्चे याद करते हैं, C17H35COONA ना, सोडियम स्टीरेट। ये सॉफ्ट है, ये सॉल्युबल इन वाटर, जैसे वाटर में डालोगे सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है बैलेंस के लिए, और Ca2+ इससे रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कैल्शियम स्टीरेट, ये बना लेगा कैल्शियम स्टीरेट प्लस 2Na बाहर चला जाएगा और ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आपको मिल गया। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो C17H35COONA सोडियम स्टीरेट सॉफ्ट सॉल्युबल इन वाटर प्लस Mg2+, ठीक है। आपके पास यहाँ पर आने वाला है C17H35COO का होल ट्वाइस Mg प्लस 2Na+ बाहर, मैग्नीशियम स्टीरेट इसका नाम है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा कैसे फार्मूला बनता होगा, 1 मिनट देखो, 1 मिनट आप देखो। जैसे आप पानी में जब डालते हो ना C17H35COONA, C17H35COO
ऐसे टूटेगा ना, Na+ में टूटेगा कि नहीं बताओ, ये टूटेगा। और कैल्शियम आपके पास Ca2+ के रूप में है, तो इसके बीच रिएक्शन कैसे कराओगे, जैसे फार्मूला बनाते हो सिंपली C17H35 COO-, ठीक है, Ca2+, आपने ऐसे लिखा। अब यहाँ पर क्या करोगे, कहते हैं ना इस बैलेंसी का इंटरचेंज करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा, क्या बनेगा बताओ, C17H35 COO का होल ट्वाइस Ca, यही तो बनेगा, यही कैल्शियम स्टीरेट है। ठीक है, कैसे फार्मूला आप बनाते हो भाई, यहाँ पर जैसे CaCl2 का तुम्हें बनाना है, क्लोरीन है और कैल्शियम पर 2+ है, तो फार्मूला कैसे बनेगा बताओ। फार्मूला आप बना सकते हो ना, ये Cl2Ca, या आप ऐसे लिख सकते हो CaCl2, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे हम, तो आपके पास ऐसे ही यहाँ पर भी बना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके पास वाटर सैंपल दे दिया जाए, कहा जाए कौन सॉफ्ट है वाटर, कौन हार्ड है, तो आप जानते हो ना, सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट के साथ आसानी से लेदर बना लेता है, जबकि हार्ड वाटर सॉफ्ट के साथ क्या लेदर नहीं बनाता है आसानी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है, हम लोग देख रहे हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन ओनली। अब केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर CO2 गैस इज पास्ड इन लाइम वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। CO2 गैस जब हम लाइम वाटर से पास किया जाए लंबे समय तक तो क्या होगा। तो देखिए लाइम वाटर का फार्मूला आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने कहा, इसी को लाइम वाटर बोलते हैं। CO2 से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो मिल्की कलर का हो जाता है। लेकिन जब अधिक मात्रा में CO2 पास कराओगे तो ये देखिए, मैं इसको पूरा इधर ले रहा हूँ। ठीक है, CaCO3 वाटर को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब CO2 और पास कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, और ये जो मिल्कीनेस था वो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा। तो लंबे समय तक CO2 पास कराते रहोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो आप दोनों रिएक्शन को लिखें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ड्राई लाइम रिएक्ट विद ड्राई Cl2। ठीक है, तो आपके पास सेलेक्ट लाइम है ड्राई, Cl2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ब्लीचिंग पाउडर। इसको सेलेक्ट लाइम बोलिए या आप लाइम वाटर बोलिए या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, सब इसके नाम हैं। ठीक है, यहाँ ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जिप्सम इज हीटेड। जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या बनता है। अब देखिए यहाँ पर जब जिप्सम आपके पास है CaSO4 × 2H2O, इसको हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस R393 केल्विन पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। ठीक है, या इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और यहाँ से इतना मॉलिक्यूल का वाटर बाहर जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, मतलब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, आधा बच रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो आधा बच रहा है ना, अब फिर से देखो, या तुम और हीट करते हो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को एबव 473 केल्विन पर हीट करते हो तो सब वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा और बनेगा CaSO4। ये हाफ वाटर भी चला जाएगा और इसको क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक है, CaSO4। लास्ट है आपके पास सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इसको बैलेंस कर लीजिए। अब मेरे पास इसके R करके जो क्वेश्चन होता है वो है, तो R वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं रोस्टिंग है। रोस्टिंग तो बहुत ज़रूरी है जानने के लिए आपको। तो रोस्टिंग क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, किसके लिए होता है, फॉर सल्फाइड ओर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जो सल्फाइड के ओर होते हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर कॉल्ड रोस्टिंग। ठीक है, क्या होता है, जो सल्फाइड के ओर हैं यदि उसको हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, जिसे रोस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पर सल्फाइड का ओर लिया हूँ, जिंक सल्फाइड। ठीक है, ZnS, इसको O2 मतलब एयर की प्रेजेंस पे इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ZnO। इसी को तो ऑक्साइड बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में चेंज हो गया ना, सल्फाइड और एयर की प्रेजेंस में हीट करने पे ऑक्साइड में चेंज हो गया, ये जिंक ऑक्साइड है और प्लस 2SO2 बाहर गया। तो अब क्या होता है,
जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ तो बन जाता है जिंक और CO। तो ये एलिमेंट जिंक अलग कर लिया गया, तो एलिमेंट को अलग करने का एक प्रोसेस है। नेक्स्ट आपके पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डबल डिकम्पोजिशन है ना, डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन क्या होता है? द इंटरचेंज ऑफ टू पार्ट ऑफ टू सबस्टेंस टू फॉर्म टू न्यू सबस्टेंस। आप यहाँ पर लिख सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन में डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो डबल डिकम्पोजिशन में आप इसको लिख दिए AgNO3 NaCl, ये देखिए आपस में डिकम्पोज होंगे, ठीक है। ये भी आपके पास Ag+ बनाएगा प्लस NO3। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? Na इसका NO3 इसका NaNO3 बन जाएगा और इसका एक Ag इसका Cl AgCl बन जाएगा। Na2SO4 BaCl2 ऐसे रिएक्शन करके बनाकर क्या बनाएगा? BaSO4 + 2 NaCl, ठीक है। इसका नाम होता है बेरियम सल्फेट। इसका नाम सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। अब मेरे पास है लास्ट है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन पहले भी हो चुका है तो रिपीट ही हो रहा, ठीक है। कोरोजन इज द प्रोसेस और मेटल ऑब्लिक मटेरियल डिटीरियोरेट एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विथ एयर मॉइस्चर और एसिड। जो मेटल या मटेरियल होता है ना, वो जब एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ख़राब होने लगता है, तो उसी को कोरोजन बोला जाता है। जैसे टाली ट्रैक्टर जब बाहर रख दे बारिश में तो मोर्चा लगने लगता है, जंग लग जाता है, ठीक है, तो वही कोरोजन है। तो एयर प्लस वाटर आयरन, ये तीनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो रस्ट लग जाएगा। देखिए आयरन वाटर O2। जंग का फार्मूला, रस्ट का फार्मूला Fe2O3 × XH2O, ये हो जाएगा। इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, ठीक है। वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।